मुझे हो सुना है भभूति वाले बाबा जी हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार के बाबा जी हैं यहाँ पर? क्या बाबा भजन करे कोई मतलब नहीं है संसार से कोई संसार से मतलब? ना आगे तम तो राधे श्याम बोले को बतरावो को बैठे को फालतू मतलब ना है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई भगवान से मिला कोई दुखिया आएगा कोई ऐसा आएगा कोई बीमार हूँ पैसों की खरीदी ऐसे ही आते हैं। सच बात है बाबा जी। सच बात है। हाँ भोले बाबा को किस प्रकार हुए? लगे दर्शन। ऐसे साक्षात? हाँ। अच्छा, महादेव के दर्शन हुए थे महाराज जी को जैसे? बूढ़ा संत है बाबा, तू कपड़ा पहले, सर्दी पड़ रही है भाई, सर्दी कितनी पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सर्दी को देखते हुए बाबा जी को थोड़े कपड़े गाँव वासियों ने कहने पे पहने हैं। पेड़ दिख रहे हैं ना? हाँ, वो है। अच्छा, वो दिख रहा है पेड़ के पीछे। हाँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। संतों के दर्शन करवाने के लिए मैं आप सबको पता है ऐसे तलाश कर रहा हूँ जैसे प्यासा पानी को तलाश करता है, भूखा खाने को तलाश करता है, माँ से बिछड़ा हुआ बेटा अपनी माँ को तलाश करता है। उसी प्रकार मैं एक संतों के दर्शन के लिए अभिलाषा रहता हूँ, खुद को भी और आप सभी को करवाने के लिए। और आज मैं संतों के दर्शन करवाने के लिए आसपास जंगलों में भटकता हूँ। आप सबको पता है पहाड़ों में हूँ अभी, और ज़मीन से हम बहुत ऊपर हैं। और हमारे साथ एक ग्रामवासी है, और इनका पहले धन्यवाद इसलिए कहूँगा, यहाँ पास में जो गांव है उनसे है। आपका क्या नाम है बाबा? रतन जी। रतन जी। रतन जी मेरे साथ आए हैं, और रतन जी का सभी धन्यवाद कहेंगे। रतन जी की वजह से आज हमें एक महान संतों के दर्शन होंगे, और इतने दिव्य संत हैं कि सुना है कि इनके आशीर्वाद मात्र से ही सभी समस्या हल हो जाती है। मैंने आसपास के संतों से भी सुना है, बड़े बड़े संत इनकी तारीफ करते हैं। ये जो महाराज जी कैसे है महाराज जी जो हम चल रहे हैं वहाँ पर? भभूति बाबा भजनेश्वरी, भभूति बाबा नाम है इनका, और भजनेश्वरी। भजनेश्वरी बाबा। कुछ कोई का टुकड़ा मिल जाए तो खा ले, नहीं कोई जरूरी नहीं है। कोई रुपया कोई पैसा का ऊपर से ले नहीं, टुकड़ा कोई मिल जाए तो भजन कर रो, टुकड़ा कैसा मिल जाए वैसा ही खाता है। और जैसे कि अभी मौसम इतना ठंडी है, हाँ। और अकेले बाबा इन पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और इतनी ये कोहरा जिसको बोलते हैं, धोमर बोलते हैं, हाँ। कोहरा बोलते हैं, और हल्की हल्की पानी की बूंद है, फिर भी देखा पा रहा हूँ। और क्या कैमरे में नहीं वो कच्ची कुटिया दिखाई दे रही है क्या? सब एक बार दिखाना, जूम करके दिखाना, देखने। हाँ। ऊपर चलो और हो जाओ। वहाँ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आपको दूर से दिखाते हैं किस प्रकार बाबा पहाड़ों में एकांत में रहते हैं। और मैंने ये सुना है संतों से, कोहरे की वजह से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। हम चलेंगे नज़दीक, आपको बाबा जी के दर्शन करवाएंगे, लेकिन दूर से दिखा रहा हूँ। पहले बाबा जी के पास जाने के बाद हम साइड तक बाबा जी की बिना आज्ञा से कुटिया की फ़ोटो नहीं लेंगे। साथियों, जैसे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पर ये यही देखो, आपको दिखाई दे रहा है, ये कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो साथियों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैं चारों तरफ एक बार मेरे पहले तो चारों तरफ एक बार दिखाना, जैसे चारों तरफ पूरा घूम दो 180 डिग्री पर। मेरे साथ एक गाँववासी है बस, और कुछ गाँववासी भी आने वाले हैं मेरे साथ। और जैसे चारों तरफ घुमा दो आराम से, आप जितना घुमा के देखोगे चारों तरफ से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल भी जंगल में और पहाड़ पर है। और ये पहाड़ पर क्यों है? मैंने सुना है संतों से कि ये बाकी आश्रम इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कि उनको भजनों में बाधा ना बने, और इनसे कोई लोभ लालच नहीं है, कोई सत्संग कीर्तनों से मतलब नहीं है। एनी टाइम भगवान का ध्यान में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं। पहले तो ये पूरे के पूरे नंग अवस्था में एक लंगोट के साथ रहते थे, पूरी भभूति लगाते थे, इसीलिए इनको भभूति वाले बाबा जी कहा जाता है। अब थोड़ा सा वृद्ध अवस्था में आ गए, तो बूढ़े हो गए, 90 से ज़्यादा पार हो गई, 95 साल के हैं, अब थोड़ा सा कपड़े पहनने लगे। गाँव वासियों के, भक्तों के, शिष्यों के कहने पे, मुझे लगता है कहने पे लगे। कोई नहीं, स्वास्थ्य को, उम्र का ध्यान देखते हुए। बाबा तू कपड़ा पहन ले। क्या बोला? बूढ़ा संत है बाबा, तू कपड़ा पहले, सर्दी पड़ रही है भाई, सर्दी कितनी पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सर्दी को देखते हुए बाबा जी को थोड़े कपड़े गाँव वासियों ने कहने पे पहने हैं। और अब हम संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। आपको किस प्रकार के लगता है संतों के दर्शन, मुझे ज़रूर बताना। मेरी कोशिश है आपको त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करूँ। मेरी क्या आपको ऐसे जंगलों में, पहाड़ों में जो छिपे हुए हैं, जो एकांत में, ऐसे संतों के दर्शन करना चाहते हो, या बड़े बड़े आश्रमों में
उनके दर्शन करना चाहता हूँ। किस प्रकार के दर्शन करना चाहते हो मुझे जरूर बताना अपने विचार। और यहाँ पर पहाड़ों में भी गायें रहती है, जैसे देख पा रहे हो पूरी की पूरी गायें हैं। गैया चराए हैं। वो गाय दिखाना एक बार, वो देख पा रहे हो आप, सर जूम कर रहे हैं, दिखाई दी पहाड़ों में? हाँ वही है, कोहरे की वजह से आप देखो एक बार, वो 2 गायें दिखाई दे रही है मुझे, ये दिख रही है ये गायें। जैसे आप देख पा रहे हो साथियों, ये गायें हैं, जैसे ये देख पा रहे हो ये गायें हैं, और पहाड़ों के बीच में जैसे आप देख पा रहे हो ये गायें हैं। ये गायें गोचर भूमि भी है, और पहाड़ों में भी गायें रहती है, जंगली गायें रहती हैं, बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, और बहुत सारे जीव भी रहते हैं, मोर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। सुना है भभूति वाले बाबा जी हैं यहाँ पर, तो किस प्रकार के बाबा जी हैं यहाँ पर? बाबा भजन करे, कोई मतलब नहीं है संसार से, कोई संसार से मतलब ना आगे तम तो राधे श्याम बोलेगो, बतरावो, बैठेगो, फालतू मतलब ना है। लगता मुझे सुना है कि यहाँ पर इनके महाराज जी ने बहुत ज्यादा तप किया, और बहुत ज्यादा इनके पास ताकत, बहुत ज्यादा बाल्य अवस्था से सन्यासी है। हाँ। आप भी कभी महाराज जी के दर्शन करने गए होंगे? यहीं तो रहे हम, यहीं पे रहते हैं। यहीं रहे हैं, नहीं यहीं हम तो बाबा जी कैसे लगे? बाबा जी जो भभूति वाले बाबा जी आपके गांव में? बाबा जी ऐसा लगे जैसे पहले बच्चापन से आने भभूति रमाई है। ये तो अब लत्ता पहन लगो नहीं, भभूति खाली लंगोटी और खाली भभूति, बस अच्छा, भभूति में आने भजन करो और साक्षात भगवान के दर्शन जैसे करो। कोई टुकड़ा मिल जाए जैसे खाना है, अच्छा जो मिल गया जो मिल गया, जो सद है इसको, ऐसा नहीं स्वादी नहीं है। और जैसे मैंने सुना है कि बाबा जी कभी गांव में भिक्षा ग्रहण या मधुकरी करने नहीं ना जाते। ना 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 ये ना जाए, ये ना जाए, मिल जाए तो ठीक है, मिल ना जाए मिले तो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। जा रहे हैं, तुमने बुला लिया आज हमारा टेक्कर पा लियो छुट्टी, फिर कोई और कुछ नहीं, और नहीं कोई पैसा ते मतलब मतलब नहीं। पैसा मांगे नहीं, किस पर लत्ता मांगे नहीं। बाबा जी ऐसे हैं, उनका दर्शन ही मात्र हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। तो वे दर्शन ही माता में हमको तो इनके। और सत्य बात यह है कि हमारी भूमि संतों की वजह से पूजी जाती है, देवभूमि संतों की वजह से पूजी, और इसीलिए यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगे। गाँव वासियों का कहूँगा बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा प्यार मिला, और मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैं दूसरे गाँव आया हूँ। इन गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अपनापन आ रहा है, मुझे मेरी बीकानेर की जैसे याद आ जाते पूरे के पूरे। जय हो। बाबा जी आपका जैसे लोग सभी भभूति वाले बाबा जी कहते हैं, भभूति वाले बाबा जी नाम कैसे आपका रहा? आप भूति लगा ली, पहले चढ़ा ली, अब कपड़ा पहले कपड़ा नहीं पहने। अब तो कपड़ा पहरी रखे नहीं, कपड़ा नहीं ना पहनते कपड़ा नहीं रखते बाबा। अच्छा, अच्छा पहले बस में लगा दी। बस में लगा के। हाँ। ये अपने बाल्य अवस्था से सन्यासी हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था से सन्यासी हैं। अच्छा बाबा जी, इस जैसे कि कुछ लोग अब आश्रमों में रहते हैं, महलों में रहते हैं संत महात्मा, और आपने जैसे जंगलों में पहाड़ों में रहते हो, तो क्या कारण से आप पहाड़ों में जान पूछ के रहते हैं? भजन होता है भैया, भजन होता है। यहाँ भजन होता है। और महाराज जी जैसे कि आज की दुनिया को जैसे लोगों को भगवान की प्राप्ति करने हो तो किस प्रकार कर सकते हैं महाराज? भगवान की अगर ठाकुर जी की या हनुमान जी का अगर दर्शन करना चाहता है कोई, कैसे कर सकता है? भजन से होता है। भजन से होता है। तो भजन कैसे करें तो ज़्यादा भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, या भगवान किस प्रकार भजन करें? कोई भी नाम जप करें या? प्रेम भाव से, भाव से उनको पहचानो। जैसे कि मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर कहे कि आपके बराबर यहाँ दूसरे संत भी कहते हैं आपके बराबर कोई तपस्या त्यागी नहीं है यहाँ पर। भभूति वाले बाबा ऐसी बात नहीं, और भी है ऐसी बात नहीं। लेकिन दूसरे महात्मा जी इनके भी बता रहे थे अभी, जैसे बद्री तो कैसे सब बनाए। सब तरह के संत हैं, फिर भी हमारे बीच में बढ़िया संत हैं। और जैसे कि सभी ने कहा कि कोई समस्या होती है, बाबा जी का आशीर्वाद ले लिया तो वो समस्या हल हो जाती है आपके यहाँ से। तो हमें भी, हमारे दर्शकों को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा हमें करो भैया, दीजिए। सत्संग के रूप में कोई शब्द कहिए ना। और सत्संग के कुछ रूप में। आज श्रद्धा करो, श्रद्धा बोले आज करो, श्रद्धा क्यों श्रद्धा की बात है, कहो पर श्रद्धा हो तो करो, नहीं करो, कोई बात। मत करो, इतनी श्रद्धा हो करो। अच्छा, तो बाबा जी जैसे यहाँ पर आपके भोजन की पूरी सुविधा हो जाती है या कोई कमी रहती है यहाँ पे भोजन प्रसाद की? आओ तो ऐसी एक गोष्ठी में आ जाए तो बात पाए, मांगने नहीं जाते नहीं, और आए तो पा लिया, नहीं तो नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अगर तो आपको यहाँ कोई चीज़ की ऐसी कोई आवश्यकता है जो हमारे कोई सदस्य से, किसी से भक्त से करवानी, कोई चीज़ की आवश्यकता लगती है? पानी की है, पानी की समस्या है। हाँ पानी की तो हो लगी तो आ जाओ लगा की है, पर यहाँ पानी हो जाए जो यहाँ
अभी पानी कहाँ से लेके आते हैं? अच्छा, यहाँ लाइट की व्यवस्था है? लाइट के है। तो यहाँ से लग रही है। तो मोटर हो तो पानी की व्यवस्था हो जाती है? हाँ मोटर, एक मोटर लगाई तो हो जाएगी? हाँ लगवा लो भाई। आगे मैं ये पूछ रहा हूँ कोई सुविधा है? मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं है भगवान का भजन करने। तो कुछ हो रहा है। ये नाके बेटा बाबा जी कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं सभी साथियों से बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या है बाबा जी। पानी आप नीचे गांव से पैदल लेके आते हो? पानी नली ला रहा है, नली ला रहा है, नली आ रही है, आ रही है? नली नली आ रही है पर पानी तो पानी है। पानी है, जब यहाँ हो जाए जब बोर हो जाए, बोर कट जाए तो और अच्छी बात है। अपना काम बन जाए बोर कट जाए बोर। और साधु भजन करने लग जाए। और संता जैसे कि मैं सभी से कहूँगा, बाबा जी के यहाँ पर सब सुविधा है, बाबा जी कुछ मांगते नहीं और भजन करने वाले हैं, कोई ऐसे प्रवचन नहीं देते, शांत भजन करने वाले हैं, तपस्वी हैं। और यहाँ पर थोड़ी पानी की समस्या है। मैं सोचता हूँ एक या तो कोई अगर मोटर लग जाए अच्छी सी, जो गांव से पानी खींच सके, ऐसी सुविधा हो, या गांव से यहाँ मोटर पानी भेज सके, ऐसी कोई सुविधा हो तो हो सकता है यहाँ पर पानी की समस्या दूर हो जाएगी महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि कोई अगर मैं आपसे जीवन का, जैसे सन्यासी बचपन से आज तक हो, जीवन का अनुभव क्या रहा आपका? जीवन का संत संप्रदाय में कैसा अनुभव रहा? अनुभव क्या रहा जीवन का? अनुभव हाँ। जैसे भगवान की कभी कैसी प्राप्ति हुई, कोई सच्ची घटना बताइए ना हमें भी, कोई भी भगवान के आपको दर्शन हुए? बाबू दर्शन हुए भगवान के बाद हाँ भोले बाबा को किस प्रकार हुए? लगे दर्शन। ऐसे साक्षात? हाँ। अच्छा, महादेव के दर्शन हुए थे महाराज जी को? जैसे दर्शन खूब हुए? बढ़िया संत है ये। जैसे कि हम कुछ गांववासियों से बात की थी, महाराज जी के बारे में बताया, बहुत अच्छा। महाराज जी थोड़ा से बहुत सा कम समय देते हैं और पहाड़ों में एकांत में रहते हैं, और हमें कुछ गांववासी हमारे साथ आए थे, इनका मैं धन्यवाद कहूँगा कि इनकी वजह से हम संतों के दर्शन कर पाएँ। तो आप भी इन गाँववासियों का धन्यवाद कहना, क्योंकि बहुत दूर से चल के, कम से कम मेरे साथ बहुत दूर से चल के आए थे। और यहाँ कच्ची रोड है, कोई रोड भी नहीं है और बिल्कुल भी साधन नहीं है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है पहाड़ पर चढ़ने के लिए। काला मंदिर बाबा को रहो वहाँ। बाबा जी बिल्कुल सीढ़ियाँ नहीं है, आप ऐसे इतनी अवस्था में भी पहाड़ चढ़ लेते हो पानी लेके? पानी ऐसी है, बहुत कली। भजन में सब गुण है। बद्री चल जाए बाबा। बद्री चले जाते हो यहाँ से पैदल? डेली जाना, डेली आना। डेली जाते? हाँ, पहाड़ में डेली से नहीं जाते, कभी आवत नहीं। पहले डेली जाए, पहले डेली जाते थे आप बद्री? डेली जाए। अब ये अगर जाने के मानना जाओ ना, बद्री चल जा। इरो बद्री 2 किलोमीटर है यहाँ। जैसे कि पीछे आप पहाड़ देख पा रहे हो, वो पहाड़ है, वो आप बाबा जी ऊपर अभी कभी कभी उसके पार चले जाते हैं। उस पहाड़ को पार करके आदि बद्री के दर्शन करने चले जाते हैं। और ऐसे दिव्य संत हैं। और बाबा जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ महात्मा जी अपना एड्रेस बताते नहीं, गुप्त जंगलों में साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जंगलों में क्यों एकांत में करते हैं आप? जंग में अच्छा भजन होता है। अच्छा भजन होता है? हाँ। तो तकलीफ नहीं होती यहाँ पे? देखो ठंड में भी तकलीफ, गर्मी में भी तकलीफ, समस्या कोई होती तकलीफ नहीं है, सब आनंद है, अच्छा। सब आनंद है। और जैसे कि कोई आपके पास कोई भक्त आता है, कोई अपनी समस्या लेके आता है, या कोई अपनी भगवान की प्राप्ति के लिए भी आता है? कोई सब तरह के आते हैं तो समस्या ही लेके आता है? भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत कम आते हैं। हाँ कम आते हैं, वो कम। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई बे, आता कोई ऐसा कोई नहीं। है? क्या कोई भगवान से मिला हाँ, था? कोई दुखिया आएगा, कोई ऐसा आएगा। कोई बीमार हूँ, पैसों की खरीदी, ऐसे ही आते हैं? सच बात है बाबा जी। सच बात है। जैसे कि आज के टाइम में सभी से कहूँगा, ये जो नाशवान चीज़ है वो मांग रहे हैं, जो खत्म होने वाली वो चीज़ मांग रहे हैं, भगवान की प्राप्ति कोई नहीं मांग रहा। कोई ऐसा कोई नहीं है। और लेकिन आपके मुख से बोला हुआ आप समस्या हल भी कर देते लोगों की, मैंने ये भी सुना है। हाँ। आशीर्वाद के आपसे। तो जैसे कि बाबा जी की विचार किस प्रकार लगे बाबा जी को? जैसे महादेव के दर्शन, लेकिन बाबा जी नेचुरल सरल शांत स्वभाव के, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बढ़ावा चढ़ा, लेकिन बाबा जी भजन कर रहे हैं, एकांत में रहते हैं और ठाकुर जी के यहाँ भजन करते हैं, महादेव के इष्ट रखते हैं। जैसे महादेव के इनको दर्शन हुए, कहीं ना कहीं महादेव का आप इष्ट, सबसे ज़्यादा आप ज़्यादा पूजा किसकी करते हो? कौन से भगवान की करते हो? भोले बाबा करते हैं। महादेव, हर हर महादेव की। हाँ, बात है। हर हर महादेव में हर बार बोलता हूँ लोगों को, हर हर महादेव। हाँ, बोलनी चाहिए, अच्छी बात है, बोलो, अच्छी बात है। माला हो जाती है दिन में, हर बार 10 बार बोलूंगा, 10 बार एक माला हो जाती है हर हर महादेव बोलने से। हर महादेव। तो सभी से कहूँगा हर हर महादेव या कोई जैसी कृष्णा कभी ना कभी कुछ बोलते रहना चाहिए, और कोई भी हो। और बाबा जी से सब विचार मिला, किस प्रकार लगा मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बाबा जी आशीर्वाद बनाए रखना। हर हर महादेव शंभो,
काशी विश्वनाथ गंगे। अब बोलो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, आप भी गाओ। काशी विश्वनाथ गंगे। बाबा जी एक कोई भजन तो सुनो आज, इतने एक छोटा सा भजन सुनो, इतना अच्छा लगा मुझे बात। आप एक भजन सुना दो प्लीज। ऐसी ये भगत बहुत दूर से आए बाबा तेरे दर्शन को। सुना दे बाबा सुना। नमामि समीशान निर्माण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोकारमूलं तुरीयं, ग्रागानिकोटिः तमीशं ग्रीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, सुधा संकासि गौरं गंभीरं, मनोहोत्कोट प्रभा श्री शरीरं, श्रीकुलोनी चारो गंगा, रथाल वाले दुकंठे भुजंगा, लकुलीलकंठं दयालं, प्रगादि चर्मावरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सनातं भजामि, अखंडोजं भानुकोटि प्रकाशं, सुलपाणि भजं भवानी पुत्रं भाग्यवं, कलातीत कल्याण कृपाहांतकारे, सदा सत्वदानंददाता पुरारी, सदानंद सिंधु मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो नवधारी, दयालुमानाथ पारारि बिन्नौ, भजन्ति ये लोके परेवा नारायणं, न तापस गुशांत संतापनाशं, प्रसीद प्रभु सुभूता दिवासं, न जानो गोजम जपो नैम पूजा हूँ, रूपहाया पुण्यमामि शंभो। स्तुति है भोले की। भोले की स्तुति है, बहुत जनों को समझ नहीं आती, लेकिन ये स्तुति है। जो स्तुति का पाठ करते हैं तो साक्षात भोला, एक कहूँगा, किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए खड़ा रहता है। अगर कोई भी संकट हो, अगर महादेव के भगत हो, तो इस स्तुति का पाठ करने से आपके बड़ा सा बड़ा संकट हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, टल जाती है महाराज, टल जाती है। जैसे कि महाराज जी क्या देगा, महाराज जी बस लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार करें, संतों की सेवा करें। बहुत अच्छी बड़ी बात आती है। तुम सेवा करो, तुम सेवा करो। हाँ हाँ नहीं धन्यवाद। बहुत पा जाइए। नहीं महाराज जी, बस मैं चल रहे घर को ही चल रहे हैं। बस आपके दर्शन के लिए आया था, लोगों को धर्म का प्रचार करने के लिए, और कुछ संतों की कोई चीज़ आवश्यकता तो लोगों को बोलता हूँ वहाँ तक पहुँचे, लोग संतों की सेवा करें, क्योंकि आने वाले टाइम में महाराज जी संत देखने को नहीं मिलेंगे, लुप्त हो रहे, नए संत बन नहीं रहे। ऐसे आ रही है, अब आने वाला टाइम ऐसा ही रहेगा, ऐसे रहेगा। जैसे कि आपके बाद उत्तराधिकारी कोई सेवा में है नहीं, तो आने वाले टाइम में लुप्त होना है। क्यों पहले तो आपके गुरु की हर कोई रहते थे, आज के टाइम में नहीं रहते हैं, आज की टाइम में बहुत कम मिलते हैं। तो कोशिश करूंगा, ये साक्षात देवता है, संत जो है देवता के स्वरूप हैं। आने वाले टाइम घोर कलयुग आएगा, उस समय संत आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये सत्य बात बता रहा हूँ, ना आपको आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। अपना जीवन का उद्धार करना है तो आज से ही संतों की सेवा करना शुरू कर दीजिए, जहाँ पहुँच सकते हो और जहाँ संतों की आवश्यकता है वहाँ से कर दीजिए, क्योंकि संत सेवा परम सेवा है। और भगवान और ठाकुर जी भी चाहते हैं कि संतों के चरणों की धूल मेरे सिर पे आ जाए तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। महाकुंभ का अगर कहूँ क्यों है, महाकुंभ का महत्व कोई जानता है क्या? क्योंकि संतों के स्नान के लिए महाकुंभ बना है। क्यों, हम तो हर दिन नहाते हैं, गंगा के साथ साथ हमें पाप धोते हैं, लेकिन गंगा भी कभी कभी अपने उद्धार के लिए संतों का स्नान होता है। उस दिन माँ गंगा का, माँ यमुना का उद्धार होता है, ये कहा जाता है। क्यों महाराज जी, सत्य है, सत्य बात है, संतों सुनाते हैं। और इसीलिए किसी भी गर्भगृह का या गर्भ मंदिर का या किसी मूर्ति का स्नान करते हैं, उसके बाद हम चनामृत लेते हैं। उससे बड़ा होता है जहाँ संत स्नान किया, उस जो बहता हुआ पानी से अगर हमने चनामृत ले लिया, हमारा जीवन साक्षात उद्धार हो जाता है। ये कोई माने ना माने, ये सत्य बात है। तो महाराज जी मुझे हो कोई बोली चुकी हुई माफी चाहूँ बाबा जी, कोई बोली चुकी हुई तो ठंड लग रही है।